तो नमस्कार मित्रों, आज मैं हिंदी साहित्य की अंतिम किस्त के साथ मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं। तो आज के इस भाग में मुख्य आकर्षण के रूप में हम लोग जो है कम से कम 200 से 250 प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रश्न आएंगे, समाचार पत्र पत्रिकाएं जो समकालीन भी है उसको भी जोड़े हैं, प्रमुख साहित्यिक संस्थाओं पे बात करेंगे, साहित्य में समकाल की आवाज सुना जाएगा, पुरस्कार और सम्मान की बात करेंगे जो अभी और हाल फिलहाल के हैं, और कुछ सदाबहार प्रश्न हैं। तो ये 1000 को हमने जो है आगे बढ़ा दिया है। बहरहाल आइए बात करते हैं हिंदी साहित्य के 1200 प्रश्न। हमने ये भाग 4 14 है, यानी अंतिम है, भाग 14 अंतिम है मिश्रित सदाबहार प्रश्न के अंतर्गत। देखिए, चूंकि भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा का सूत्रपात जो है ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में किस ग्रंथ से हुआ है, तो इसका उत्तर आपको मिल गया होगा कि यह नाट्य शास्त्र, इसका उत्तर जो है सही है। जो मैं आपको जो है जो आसान प्रश्न रहेंगे उसको हम सीधे उत्तर बताएंगे। आइए बात करते हैं 883 रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह पंक्ति किस आचार्य की है? तो बिल्कुल आप पहुंच गए होंगे कि यह पंक्ति जो है आचार्य जो है जगन्नाथ की यह पंक्ति है, ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न 884 वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी उक्ति है? तो ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ये जो है आचार्य विश्वनाथ का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको 1 सेकंड मिलेगा। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? वामन, मम्मट, अभिनवगुप्त या भरत मुनि? तो इसका सही उत्तर जो है भरत मुनि होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। कीरति भणित भूति भली सोई, सुरसर सम सब का हित होई, काव्य प्रयोजन के संबंध में कही गई उक्त किस रचनाकार की है? कबीर, सूर, तुलसी या जायसी? आप उत्तर दे सकते हैं और पता भी होगा आपको कि जो है ये तुलसीदास की प्रसिद्ध पंक्ति है। आगे बढ़ने के पूर्व अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जो है अधिक से अधिक लोगों को जोड़े। और मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं मैडम का आभार सहित, क्योंकि ये पूरी तरह से जो है निःशुल्क है। चलिए आगे बात करते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि, दंडी, भामा? तो ये इसका सही उत्तर आपको मिल गया होगा कि भामा जो है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न 888 ध्वन्यालोक की रचना किसने की है? तो ये भी सीधा प्रश्न है। कौन है? आप देख सकते हैं आनंदवर्धन, कुंतक, वामन या मम्मट? तो ये आनंदवर्धन है, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो गया होगा। चलिए ये हम लोग जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ गए कि आचार्य आनंदवर्धन ने इनमें से किसे काव्यात्मा स्वीकार किया है? ये भी बहुत सीधा है, ध्वनि है, रस है, अलंकार है, वक्रोक्ति है। तो आप इसका उत्तर आपको पता चल गया होगा कि इसका उत्तर जो है ए सही है, ध्वनि। अगला प्रश्न 890 विभावानुभाव संचारी संयोगाद्रस्य निष्पत्ति रस स्वरूप निर्धारण का यह सूत्र किस आचार्य का है? भामा, मम्मट, अभिनवगुप्त या भरत? तो आप पहुंच गए हैं कहां तक कि ये जो है भरत का प्रमुख सूत्र है। आचार्य भरत मुनि ने यह सूत्र जो है किस सूत्र की स्थापना की थी? अगला प्रश्न ये हम लोग पढ़ चुके हैं 891 कि शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आपको याद भी होगा 3, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 892 साधारणीकरण के सिद्धांत का प्रवर्तन, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। उद्बोधन किस आचार्य ने किया है? अभिनवगुप्त, शुक्ल, भट्टनायक या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसको याद रखेंगे आप लोग कि भट्टनायक का जो है साधारणीकरण जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहां आइए बात करते हैं 893 कि भावयित्री प्रतिभा का संबंध इनमें से किससे है? सहृदय से, अभिनेता से, कवि से या कृति से? तो आपको पता चल गया होगा कि इसका जो भावयित्री प्रतिभा जो है ये सीधे जो है सहृदय से जुड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 894 कि रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत की जाती है? तो ये सबको पता है कि ये रति वगैरह जो है ये अस्थाई भाव है, तो इसमें ज्यादा कुछ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए 895 रस या अनुभूति की स्थिति के साजक भाव के मुख्यतः कितने भेद स्वीकार किए गए हैं? 3, 2, 5 या 4?
तो इसे आप याद रखिएगा, इसके 4 भेद जो है स्वीकार किए गए हैं। अगला प्रश्न ये बड़ा महत्वपूर्ण है, 896, प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता। ये कई बार पूछा गया है, इसको याद कर लीजिएगा। जगन्नाथ है, दंडी है, भट्टतौत है, वामन है, तो इसके जो है उत्तर जो है भट्टतौत हैं। अगला 897, चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित था? भट्टनायक, वामन, अभिनवगुप्त, ये शंकुक। तो बिल्कुल शंकुक जो है जो न्याय सिद्धांत, ठीक है ना, अनुमितिवाद इनका जो है सिद्धांत था, तो शंकुक इसका सही उत्तर है। 898, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत किस विद्वान ने अनुकरण को काव्य हेतु माना है? तो बिल्कुल आपको उत्तर मिल गया होगा कि अनुकरण जो है किसका है? अनुकरण जो है ये अरस्तु का है। अनुकरण और विरेचन, आप विरेचन भी याद रखिएगा, ठीक है ना, विरेचन में शुद्धि होती है, विरेचन, तो आप इसको याद रखिएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। इसके बाद आप बात करते हैं 899, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, यह किसकी पंक्ति है? जैसी, सूर, तुलसी या रहीम। तो बिल्कुल आप यहां तक पहुंच गए होंगे कि ये जो है बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति जो है तुलसीदास की है। आगे बढ़ते हैं 890, भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं? तो ये जो स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी या विभाव, तो आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये संचारी भाव इसका जो है सही उत्तर होगा, तो आपको संचारी भाव याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आचार्य रुद्रट ने किस रीति का आविष्कार किया? लाटी, वैदर्भी, गौड़ी या पंचाली? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसका उत्तर दीजिए। और आपको उत्तर मिल गया होगा कि इसका उत्तर जो है ए सही है, लाटी जो है इसका उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ा जाए कि काव्य निर्णय, ये भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, की रचना किसने की थी? मम्मट, मतीराम, भिखारीदास या चिंतामणि? तो इसका सही उत्तर जो है क्या है? भिखारीदास। थोड़ा सा तेज पढ़ेंगे हम लोग। 893, काव्य शास्त्र के संप्रदायों में परंपरा से कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन माना जाता है? अलंकार, ध्वनि, रीति या रस? इसका उत्तर आप बताइए। और आप पहुंच गए हैं कि इसका जो है रस संप्रदाय सबसे पुराना है, रस संप्रदाय। इनमें से कौन रस संप्रदाय का व्याख्याकार नहीं है? वामन, शंकुक, अभिनवगुप्त या भट्टनायक? तो ये पता ही चल गया होगा आपका, इसका जो है उत्तर ये सही होगा। ये रीति संप्रदाय के थे, ठीक है ना। रीति संप्रदाय की शंकुक का अनुमितिवाद, अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद और भट्टनायक का जो है साधारणीकरण तो है ही। चलिए आगे देखते हैं। रस तरंगिणी, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रस तरंगिणी और रस मंजरी ग्रंथों के प्रणेता कौन हैं? तो इसके जयदेव हैं, अप्पय दीक्षित हैं, भानुदत्त मिश्र हैं, विश्वनाथ हैं। तो इसका सही उत्तर है भानुदत्त मिश्र, ठीक है ना। अब अप्पय दीक्षित का किताब कुवलयानंद है, जयदेव की गीत गोविंद है और आचार्य विश्वनाथ की किताब साहित्य दर्पण आपको हमने बताया ही। आइए, आचार्य क्षेमेंद्र ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया है? तो वक्रोक्ति, ध्वनि, रीति या औचित्य? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर औचित्य होगा। वक्रोक्ति कुंतक हो गए, ठीक है ना, ध्वनि के आनंदवर्धन हो गए, रीतिरात्मक आवेश अभी हम चर्चा किए ही हैं। 898, इनमें से कौन सी रचना आचार्य विश्वनाथ की है? तो अभी हमने बताया आपसे, क्या आपको हमने बताया कि साहित्य दर्पण जो है आचार्य विश्वनाथ की रचना है, काव्य प्रकाश मम्मट की है और काव्य निर्णय जो है भिखारीदास की है। चलिए आगे बढ़ें। इनमें से कौन सा सिद्धांत आत्मवादी है? 899, रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीत या वक्रोक्ति? तो आप इसको याद रखिएगा कि आत्मवादी सिद्धांत जो है रस सिद्धांत को माना जाता है। सही उत्तर जो है ए है। ये प्रश्न आ गया इसलिए हम वहां नहीं बताया कि छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन है। तो छंदो मंजरी ग्रंथ जो है भट्ट केदार, ये भट्ट केदार, हेमचंद्र, गंगादास या क्षेमेंद्र? उत्तर आप दीजिए। तो आप उत्तर दे दिए होंगे कि इसका उत्तर जो है सी होगा। अगला प्रश्न,
किस काव्य को चित्र काव्य की भी कहा गया है? उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य या सर्वोत्तम काव्य? तो चित्र काव्य आप याद रखिएगा, चित्र काव्य जो है अधम काव्य को चित्र का, यानी सही उत्तर सी है इसका 902। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में काव्य का कौन सा गुण नहीं गिनाया है? माधुर्य, ओज, औचित्य या प्रसाद? तो ये औचित्य क्षेमेंद्र का है, इस कारण ये जो है आपका गलत है, यानी ये तीनों है, औचित्य इसमें सही उत्तर सी है 903। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत कितने प्रकार के काव्य हेतु की चर्चा की गई है? तो ये सबको पता है, कितने? 10, 4, 3 या 2? तो बिल्कुल 3 है, काव्य हेतु 3 है। आइए यहां देख लेते हैं, एक नजर काव्य हेतु पर डाल लेते हैं कि 3 है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा के 2 भाग, सहजा और उत्पादा। सहजा जो है जन्मजात होती है और उत्पादा जो है अध्ययन जन्म होती है। इस 2 भेद जो है रुद्रट ने इन 2 भेदों को किया है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा याद रखना है कि राजशेखर जी की जो मौलिक उद्भावना जो थी, शक्ति और प्रतिभा में ये भेद करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं 8904। रस गंगाधर ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, तो इसमें हमको रुकने की जरूरत नहीं महसूस होगी कि इसके उत्तर में आप डी लगाएंगे, पंडित राज जगन्नाथ। आइए आगे बढ़ते हैं 905। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा कि सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या इनमें से किस आचार्य ने की है? तो सांख्य दर्शन जो है, देखिए शंकुक, भट्ट लोलट, नटनायक या अभिनव गुप्त। तो बिल्कुल आप यहां देख लीजिए कि इसमें जो है भट्ट नायक ने जो है जो भी व्याख्या की थी रस की, वो सांख्य के आधार पर। आरोपवाद जो है, यहां देखिए आरोपवाद जो है ये भट्ट लोलट का है, मीमांसा। शंकु का जो अनुमीति है, जिन्होंने न्याय सिद्धांत की बात की। अभिनव गुप्त का जो है अभिव्यक्तिवाद है, जिसने जो है शैव दर्शन पे बात की। इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न से पहले देख लेते हैं, ये जरूरी है कि साधारणीकरण पूछा गया है कई बार। अब भट्ट नायक का साधारणीकरण तो है ही प्रसिद्ध, इन्होंने विभावाद का साधारणीकरण माना है। अभिनव गुप्त जो थे वो सहृदय का साधारणीकरण माना है। आचार्य विश्वनाथ को भी याद रखिएगा कि विभावाद अपने पराय से मुक्त होने की बात करते हैं, ये जरूरी है। कि शुक्ल जी जो है आलम, ये कई बार पूछा गया है कि आलम्बन धर्म का साधारणीकरण मानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, कवि की अनुभूति का जो है डॉक्टर नागेंद्र। और सहृदय के चित्त का याद रखिएगा श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास के साथ एक चीज और क्वेश्चन याद रखेंगे कि मधुमती की भूमिका जो है इनका बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? यह भी सीधा प्रश्न है, आप इसका उत्तर दे ही दें, इतना पर्याप्त समय है कि ये जो 8 रस जो है भरत मुनि मानते हैं। अगला प्रश्न, कवि समय का सर्वप्रथम सम्यक निरूपण इनमें से किस आचार्य ने किया? कवि समय 907। राजशेखर, जगन्नाथ, दंडी या वामन? तो आप इसका सही उत्तर जो है राजशेखर है। आइए आगे देखते हैं 908। शब्दार्थो सहितो काव्यम, इनमें से किसकी उक्ति है? मम्मट, दंडी, महिम भट्ट या भामह? तो बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा क्या है? भामह का। चलिए अगला प्रश्न 909। नई समीक्षा आंदोलन में कौन सा पाश्चात्य आलोचक सम्मिलित नहीं है? एलन टेट, जॉन क्रोरैंसन, विलियम एम्सन या प्लेटो? तो नई समीक्षा में बिल्कुल सही आप पहुंच गए होंगे कि प्लेटो तो शुरुआत में नई समीक्षा में है ही नहीं। यहां 1 मिनट देख लीजिए कि एलन टेट का जो टेंशन यानी तनाव बहुत प्रसिद्ध है। जॉन क्लोरेंसन जो है एक पत्रिका निकालते थे द फ्यूजिटिव, इसको याद रखिएगा। और इनका महत्वपूर्ण है अनेकार्थता, यानी 7 एम्बिग्यूटी जो है ना, 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी विलियम एप्सन का बहुत ही प्रसिद्ध अनेकार्थकता का सिद्धांत जो है एप्सन का है। आइए 910। पाश्चात्य काव्यशास्त्री ग्रंथ पेरिप्सिस काव्य में उदात्त तत्व का लेखक कौन है? ये तो उदात्त आ गई बात, तो जो है आप वहां पहुंच ही गए होंगे।
कि इसका उत्तर जो है लोजाइनस सी है, लोजाइनस का उदात्त सिद्धांत। ये किताब आप याद रखिएगा। वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानने वाले आचार्य इनमें से कौन सा? इनकी चर्चा हम कर चुके कि कुंतक ने वक्रोक्ति को जो है वक्रोक्ति जीवितम इनकी किताब भी है 912। काव्य मीमांसा की रचना किसने की? राजशेखर मम्मट कुंतक के चिंतामणि। तो काव्य मीमांसा जो किताब है किसकी है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका, ये राजशेखर की किताब है काव्य मीमांसा। आइए बात करते हैं 913। पाश्चात्य विचारक क्रोंचे का काव्यशास्त्रीय सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? बिंबवाद, कलावाद, सौंदर्यवाद, ये अभिव्यंजनावाद इसका जो है 913 का सही उत्तर है। आगे देखते हैं 914। भारतीय काव्यशास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आवाज, संगीत, नाद या व्यंग्य के रूप में? इसका उत्तर डी सही होगा। अगला प्रश्न 915। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो, ये आ गया शब्द, तब तक उसमें रसादिबोधन की शक्ति पूर्णतया नहीं आ सकती। कथन किसका है? तो आलंबन धर्म का जो है ये सीधे जो है आचार्य शुक्ल का ये कथन है। अगला प्रश्न 915, ये थोड़ा रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नाट्य शास्त्र में धीर ललित, धीरोदात्त, धीर प्रशांत आदि किसके प्रकार माने जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा खलनायिका, नाटककार, नायक, रचना। तो ये नायक इसका सही उत्तर आप। अगला प्रश्न 916। क्रोंचे के अभिव्यंजनावाद की तुलना भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत से की गई है? तो रस वक्रोक्ति, बिल्कुल वक्रोक्ति सही है। आचार्य शुक्ल जो है विलायती उत्थान कहते हैं। अगला 917। भारतीय काव्यशास्त्र में प्रतिभा के कितने भेद किए गए हैं? तो 9 जो है प्रतिभा के 2 भेद जिसकी हम चर्चा कर ही दी है, सहजा और उत्पाद्या। अब बताइए 918। अस्तित्ववाद के कला संबंधी रूप के पोषक कौन हैं? तो अस्तित्ववाद में सार्थ हैं, मार्क्स हैं, गोर्की है, लेनिन है। तो यहाँ सार्थ आपको याद ही होगा, मार्क्स तो मान लीजिए कि है ही अलग ही प्रगतिवाद का में प्रभाव है। 919। किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात या रिचर्डसन? ये भी अच्छा प्रश्न है, तो इसका उत्तर जो है रिचर्डसन ही होगा। अगला देखते हैं समाचार पत्र एवं पत्रकारिता की तरफ से। इनमें से हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो सबको पता है कि उदंत मार्तंड जो है हिंदी का पहला पत्र है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है आपको। अगला प्रश्न 921। राजा राम मोहन राय ने सन 1821 में किस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था? बंगदूत, संवाद कौमुदी, प्रजाहितैषी या जागरण? तो संवाद कौमुदी जो है इनका जो पत्र था। एक और इसको याद रखिएगा, मिरातुल अखबार फारसी वाला भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है 1-2 बार, तो इसको भी याद रखिएगा। 922। उदंत मार्तंड किस प्रकार का पत्र है? पाक्षिक, दैनिक, साप्ताहिक या मासिक? बताइए। बिल्कुल ये साप्ताहिक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किस साहित्यकार ने आरंभ किया? ये भी बहुत आसान प्रश्न है। भट्ट जी ने, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, हरिश्चंद्र, ये जो है हरिश्चंद्र, इस पे चर्चा हम इसके पहले भागों में किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनारस अखबार के संपादक कौन थे? इसकी भी चर्चा हो चुकी है। इसके संपादक कौन थे? ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, यानी 924 का ए सही है। अगला प्रश्न 925। कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान? ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि किस पत्र का संपादकीय आदर्श था। तो आप लोग इसका उत्तर बता दिए होंगे कि यह जो है किसका था? ये कर्मवीर का था, माखनलाल चतुर्वेदी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं 926। गांधी जी द्वारा संपादित किस साहित्य
साप्ताहिक समाचार पत्र का गुजराती संस्करण नवजीवन नाम से प्रकाशित किया गया? यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन या हरिजन सेवक? तो आप याद रखिएगा, इसका उत्तर जो है क्या होगा, उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर जो है यंग इंडिया ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 to 7, मतवाला पत्र का प्रकाशन कहां से हुआ? इलाहाबाद, कलकत्ता, बनारस या कानपुर? इस पर भी काफी चर्चा हो चुकी है, आपका उत्तर मिल गया होगा कि ये जो है कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। आइए 9 to 8, उदंत मार्तंड के प्रथम संपादक कौन थे? ये भी आपको याद होगा, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि इसके प्रथम संपादक डी, इसका उत्तर सही है, जुगुल किशोर शुक्ल हैं। अगला प्रश्न 9 to 9, बालमुकुंद गुप्त ने इनमें से किस पत्र का संपादन नहीं किया? अखबार चुनार, कोहिनूर, भारत मित्र, ब्राह्मण आ गया तो ये हो गया इनका जो है, ये तो याद ही होगा, प्रताप नारायण मिश्र का, तो ये सही हो गया डी 9 to 9 का। अगला 930, हिंदी प्रदीप का संपादक कौन थे? बालमुकुंद गुप्त, मिश्र जी, प्रेमधन या भट्ट? तो बताइए उत्तर। डी इसका उत्तर सही, आप लोग कर भी लिए हैं डी। चलिए अच्छी बात है। चलती चक्की, इसका भी चर्चा हो चुकी है। चंडू खाने की गप तथा रंगरूटों की फौज किस पत्र की स्थायी स्तंभ थे? बनारस अखबार, अखबार चुनार, मतवाला या वंगदूत? तो मतवाला इसको। चलिए 932, प्रारंभ में सरस्वती पत्रिका का संपादन कहां से होता था? लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर या काशी? तो इसका उत्तर आपको मिल गया होगा कि पहला जो है, पहले ये काशी से निकलती थी, बाद में इसका प्रकाशन जो है इलाहाबाद से होने लगा। चलिए, और पुनः इलाहाबाद से नए में भी शुरू हो गई है। 933, रूपाभ पत्र का संपादन यानी संपादक कौन थे? तो इसके संपादक प्रसाद, पंत, मुकुंदर पांडे या प्रेमचंद? तो 933 का उत्तर बिल्कुल सही होगा आपका कि ये जो है बी पंत जी का था। कल हम लोग इसी चर्चा कर रहे थे। अगला प्रश्न 934, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य को परिष्कृत और परिमार्जित किया था? इसकी चर्चा हो चुकी है कि ये सरस्वती पत्रिका थी, ठीक है ना। 1903 से लेकर और 1920 तक जो है ये इसके संपादन के अंतर्गत हिंदी को बहुत ही आगे 935, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया? प्रताप, कर्मवीर, मर्यादा और सुदर्शन? तो बिल्कुल सही उत्तर आपका होगा, इसकी भी चर्चा प्रताप हो गया। 936, निराला द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी? जागरण, माधुरी, समन्वय या हिंदी प्रदीप? तो बिल्कुल ये जो है ना निराला जो समन्वय के संपादक थे। अगला 937, अभ्युदय के संपादक कौन थे? तो अभ्युदय भारतेंदु जी थे, बालमुकुंद गुप्त, नंदुलाल वाजपेयी या मदन मोहन मालवीय? तो इसका सही उत्तर जो होगा डी होगा, मदन मोहन मालवीय। 938, खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो? यह पंक्ति जो है किस पत्र के दूसरे पेज पर छपती थी? अकबर इलाहाबादी की। ये जो है 938 का क्या होगा? ये मतवाला, याद रखिएगा, और इसकी चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं। 939 देखते हैं, ये बढ़िया प्रश्न है कि इंदु पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? अंबिका प्रसाद गुप्त, बाबू गुलाब राय, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या श्रीराम शर्मा? तो ये अंबिका प्रसाद गुप्त, इसको याद रखना है। 940, ये भी प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं कि गुलेरी ने इनमें से किस पत्र का संपादन किया? विशाल भारत, समालोचक, साहित्य संदेश या द्वंद्व? तो 1902 याद रखेंगे, समालोचक जो जयपुर से निकालते थे, ये बनारसी जी की थी, और साहित्य संदेश गुलाब राय का। चलिए 941, नेहरू किस दैनिक समाचार पत्र के संस्थापक और निदेशक मंडल के अध्यक्ष थे? टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स या नेशनल हेराल्ड? तो ये जो थे किसके थे? नेशनल हेराल्ड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 942, बालबोधिनी कैसी पत्रिका थी? भारतेंदु जी की साहित्यिक, बाल पत्रिका, युवा पत्रिका या महिला विमर्श यानी नारी विमर्श केंद्रित? तो याद रखिएगा ये यानी महिला पत्रिका, इसको याद रखिएगा।
943 इनमें से किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया? माधुरी किए थे, रूपाब अभी हम लोग चर्चा किए ना, प्रेमचंद पंत की है, यानी बी सही है इसमें। हंस जागरण किए ही थे। 944 इनमें से किस पत्र ने हिंदी के पहले व्यंग्य पत्र के रूप में लोकप्रियता प्राप्त की? मतवाला, मौजी, अखबार चुनार या मनोरंजन? तो मतवाला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से शोध पत्रिका कौन सी है? पूर्वाग्रह, धर्मयुग, कहानी, ये नागरी प्रचारणी पत्रिका, इसको याद रखिएगा, नागरी प्रचारणी पत्रिका, ठीक है, 1893 आपको याद रखना है। 946 इनमें से कौन सा शब्द पत्रकारिता से संबंधित नहीं है? अंक, मुद्रण, विज्ञापन या मुक्त? देखिए सीधे दिख रहा है, मुक्त इसका सही उत्तर है और सब तो है इसमें। 947 लज्जा रखने को हिंदू भी, हिंदू नाम बचाने को, आया हिंदू पंच हिंद में, हिंदू जात जगाने को? ये आदर्श किस पे था? ये हिंदू पंच में याद रखेंगे। चलिए 948 भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रथम हिंदी पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ? तो इसको याद रखिएगा 30 मई 1826 याद रखेंगे, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए 949 इनमें से कौन सी पत्रिका साहित्यिक थी? वामा, गंगा, समाज कल्याण या क ख ग? बताइए इसमें से कौन सी साहित्यिक पत्रिका थी? बिल्कुल आपका उत्तर सही होगा कि इसका उत्तर जो है क ख ग जो है साहित्यिक पत्रिका ये थी, क ख ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 950 गांधी जी द्वारा किस पत्र का नाम हरिजन रखा गया? हिंदी नवजीवन, हिंदू, पंच हिंदू, हरिजन सेवक, कौन सा है? तो बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा हिंदी नवजीवन। अगला प्रश्न 951 उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब बंद हुआ था? 30 में, 50 में, 28 में, 27 में? यानी एक साल बाद ही याद रखिएगा, 1827 में ये बंद हो गया था। 952 कवि वचन सुधा पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था? काशी, इलाहाबाद, कलकत्ता या आगरा? तो ये बिल्कुल काशी होगा। अगला प्रश्न 953 बाबूराव विष्णुराव पराड़कर ने किस पत्र के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया? हितवार्ता, भारत मित्र, हिंदी बंगवासी आज? तो प्रवेश किया याद रखिएगा, तो इसमें जो है हिंदी बंगवासी से प्रवेश किया। 954 मराठी भाषा में सन 1881 से प्रारंभ हुए केसरी के संपादक कौन थे? तो मराठा और केसरी दो जो है तिलक का पत्र था, तो केसरी जो है। 955 माखनलाल चतुर्वेदी में से किस पत्र के संपादक यानी संपादन से संबद्ध नहीं थे? प्रताप, प्रभा, मतवाला या कर्मवीर? तो ये मतवाला इसका सही उत्तर होगा। अगला 956 साहित्य अकादमी दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका इनमें से कौन सी है? तो दिल्ली से जो प्रकाशित होती है उस पत्रिका का नाम क्या है? तो नाम याद रखिएगा साहित्य अकादमी से, ये समकालीन साहित्य याद रखिएगा। अगला 957 इनमें से कौन रचनाकार मतवाला मंडल में सम्मिलित नहीं थे? मतवाला मंडल में निराला थे, शिवपूजन सहाय थे, इसके अलावा प्रेमचंद भी थे, उग्र, यानी इसमें जो है मतवाला मंडल में प्रेमचंद जो है नहीं थे। चलिए सी 958 इनमें से किस पत्रिका का प्रकाशन बंद हो गया है? तो इसमें सीधी सी बात है, धर्मयुग बंद हो गया है। अगला अंबिका प्रसाद वाजपेयी द्वारा प्रकाशित संपादित नृसिंह जो है किस प्रकार की पत्रिका है? साहित्य, व्यंग्य, राजनीति? राजनीति आप याद रखिएगा, इसका सही उत्तर राजनीति है। अगला प्रश्न 960 गांधी ने हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, गुजराती इन 4 भाषाओं में से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया था? यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन या इंडियन ओपिनियन? तो ये चारों भाषाओं याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न 967, सन 1947 में आज्ञे ने देश की स्वाधीन साहित्यिक चेतना के प्रतीक रूप में किस पत्र का संपादन किया? सैनिक, दिनमान, भारत मित्र या प्रतीक? तो प्रतीक इसका जो है सही उत्तर होगा। अगला 968, प्रेमचंद द्वारा संपादित कौन सा पत्र प्रगतिशील लेखक संघ का मुख्य पत्र बना? हंस, माधुरी, जागरण या सुधा? तो हंस इसका सही उत्तर है, इसको हंस याद रखिएगा। अगला, आज्ञे ने इनमें से किस पत्र का संपादन नहीं किया? दिनमान, नवभारत टाइम्स, सैनिक या भारत मित्र? तो भारत मित्र अब हम लोगों ने हल कर ही लिया है कि भारत मित्र नहीं है, इनके बाल मुकुंद गुप्त का है ये, तो इसका सही उत्तर डी होगा। 970, सारिका में समानांतर कहानी विशेषांक की कितनी श्रृंखलाएं प्रकाशित हुई? 2, 4, 10 या 5? तो 10 याद रखिएगा, 10 श्रृंखलाएं थी। 971, हिंदी अकादमी दिल्ली से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक पत्रिका, साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? तो गगनांचल, समकालीन साहित्य, नवरंग या इंद्रप्रस्थ भारती निकलती है वहां से। चलिए 972, निम्नलिखित में से कहानी पत्रिका कौन सी है? सारिका, धर्मयुग, नवनीत या कादम्बनी? तो ये सारिका जो है कमलेश्वर वाली। 973, इनमें से कौन नवभारत टाइम्स का संपादक नहीं रहा? ये बहुत जरूरी नहीं है, फिर भी अज्ञे, राजेंद्र माथुर, कमलेश्वर या विद्यानिवास? यानी 973 का उत्तर होगा कमलेश्वर, सी। अगला 974, अशोक वाजपेयी ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया है? पहल, दिनमान, पूर्वाग्रह, सारिका? तो पूर्वाग्रह जो है ये अशोक वाजपेयी की महत्वपूर्ण पत्रिका है। अगला, निम्नलिखित साहित्यकारों में से किसने धर्मयुग का संपादन किया है? धर्मयुग का संपादन जो है धर्मवीर भारती ही सही उत्तर है। इसलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समय कम है, अब साहित्यिक संस्थाओं में बात कर लेते हैं। 976, महादेव वर्मा ने हिंदी प्रचार प्रसार के लिए निम्न से किस संस्था की स्थापना प्रयाग में की थी? साहित्य संस्था, संगम, ये साहित्यकार संसद? आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो गया होगा कि साहित्यकार संसद ये सही उत्तर है। अगला, साहित्य अकादमी का पहला अध्यक्ष कौन था? तो पहला अध्यक्ष कौन था? नेहरू जी थे, ठीक है ना। साहित्य अकादमी के पहले अध्यक्ष जो है नेहरू जी थे। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक, ये भी अच्छा प्रश्न है, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, गोपालाचारी या पट्टाभी सीतारमैया? तो गांधी जी थे। अगला, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893, हमने पहले ही बताया है कि 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। 980, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहां हुई? प्रयाग, काशी, दिल्ली या लखनऊ? तो प्रयाग इसका जो है सही उत्तर है। आगे देखते हैं 981, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1875, 50, 80 या 1900? तो बिल्कुल सही उत्तर है 1875 में। 982, साहित्य अकादमी की स्थापना, ये भी महत्वपूर्ण, ये भी कई बार पूछा गया है कि इसकी स्थापना जो है याद रखिएगा 1953 में हुई थी, 1953 में। अब ये बताइए कि परिमल किसकी संस्था थी? कवियों की, लेखिकाओं की, कहानीकार या नए लेखक? तो इसमें जो है याद रखिएगा परिमल जो है नए लेखक जो है, और निराला की रचनाओं को हम बताए भी हैं कि परिमल में कौन कौन सी रचनाएं जो है याद रखिएगा। आगे देखते हैं 984, दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था कौन सी है? हिंदी भाषा मंच, गांधी स्मारक संस्थान? ये सही उत्तर इसका सी है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। 985, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कई बार हम बता चुके हैं, 1936 इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं 986, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? ये जान लीजिए कि 1910 में, याद रखिएगा, ये डेट ये भी पूछा गया है। 987, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का केंद्रीय कार्यालय
कहाँ है, ये भी कई लोग भूल जाते हैं कि इसका कार्यालय कहाँ पे है। बताइए, एर्नाकुलम, चेन्नई, धारवाड़, हैदराबाद, कहाँ पे है इसको बताइए। बिल्कुल, ये जो है चेन्नई में है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न 988, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, नारायण चतुर्वेदी, मदन मालवीय चतुर्वेदी। तो ए सही है, 988 का ए सही है। अगला 989, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? तो आप इसको याद रखेंगे, महात्मा गांधी, टंडन, राजेंद्र प्रसाद, ये मदन मोहन मालवीय इसका सही उत्तर है, 989 का डी। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कब बने? तो ये सीधे बता दे रहे कि 1918 में ये सभापति बने थे। 991, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन थे? ये भी सभी को पता है, शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेमचंद जो है इसके सभापति बने थे। 992, ये बढ़िया। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? प्रेमचंद, चिंतामणि घोष, नारायण चतुर्वेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो चिंतामणि घोष इसको याद रखिएगा। 993, काशी सार्वजनिक सभा तथा कविता वर्धिनी संस्थाओं की स्थापना किसने की? तो 993 का जो उत्तर होगा भारतेंदु जी, बिल्कुल सही उत्तर है। इसका उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र ही होगा। अगला प्रश्न 994, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो बिल्कुल सही उत्तर आपका होगा, ये लखनऊ में हुआ था। अगला, राष्ट्रीय नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये भी बढ़िया प्रश्न है। 53, 50, 47, 59, ये याद रखिएगा, ये भी 1959 इसका जो है सही उत्तर है। अगला, अब देखते हैं पुरस्कार कल, आज और कल। 996, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? रश्मि, सांध्य गीत, यामा या निहार। तो आपको उत्तर मिल गया होगा कि इसका उत्तर जो है यामा सही है, यानी सी। अब देखिए 997, पंत को चिदंबरा पर कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? ज्ञानपीठ। तो बिल्कुल सही उत्तर है, ज्ञानपीठ ही था पंत जी को। इसके बाद देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर किस वर्ष भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये हम लोग पढ़ चुके हैं, दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ मिला था। हिंदी के किस कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। बिल्कुल पंत सही उत्तर है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। 1000 प्रश्न संख्या, धर्मी भारती को किस कृति पर व्यास सम्मान दिया गया था? तो ये याद रखिएगा, सपना अभी भी, ये जो है इस पे इनको व्यास सम्मान मिला था। अब साहित्य के समकाल पर हम बात करते हैं। इसके बाद जो है जो भी प्रश्न होंगे साहित्य के समकाल पर होंगे। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती सम्मान से अलंकृत हैं धीरेन्द्र वर्मा, फादर कामिल बुल्के, अज्ञेय। ये अज्ञेय जी को मिला था, अज्ञेय जी को मिला था। अगला, इनमें से सरस्वती सम्मान किस साहित्यकार को प्राप्त हुआ? तो याद रखेंगे, इसको हम बताए भी हैं कि हरिवंश राय बच्चन पहले थे जिनको जो है सरस्वती सम्मान हिंदी में मिला था। 1003, कौन सी कृति साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत नहीं है? नीला चांद, कितनी नावों में कितनी बार, अकाल सारस, अकाल में सारस, आंगन के पार द्वार। तो ये अज्ञेय वाली याद रखिएगा, कितनी नावों में कितनी बार, और सबको मिला है। 1004, हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवि को नहीं मिला? नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी, पंत या अज्ञेय। तो नागार्जुन को, नरेश मेहता को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला?
तो याद रखिएगा, बाद में जो है ना ज्ञानपीठ संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा, तो इनको संपूर्ण साहित्य पर मिला था। अगला प्रश्न 1006, हिंदी के किस कथाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार पहले मिला है? भगवती चरण वर्मा, अमृतराय नागर, ये इसमें भगवती चरण वर्मा को आप याद रखिएगा। अगला, भीष्म साहनी को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो तमस याद रखिएगा, तमस पर इनको जो है साहित्य अकादमी मिला था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती सम्मान किसने ग्रहण नहीं किया? बहुत पहले की बात है, श्री नारायण चतुर्वेदी जो थे ये जो है मना कर दिए थे। आगे देखते हैं 1009, सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास पर कौन सा सम्मान मिला है? तो सुरेंद्र वर्मा को जो सम्मान मिला था वो साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद रखिए, बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है इनका। 10 जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सन 1998 का पुराना है ये, लोहिया सम्मान किस साहित्यकार को प्रदान किया? तो बस ये जान लीजिए, विष्णुकांत शास्त्री। ये जरूरी है। 1169 में श्रीलाल शुक्ल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उस समय जो है इनकी राग दरबारी जो किताब थी उसको याद रखिएगा। निराला की साहित्य साधना पर रामविलास शर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो बिल्कुल साहित्य अकादमी ही मिला था। 3 भागों में निराला की साहित्य साधना है। 13, अज्ञेय को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ये भी बढ़िया प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार आपको याद रखना है। जो आसान प्रश्न का उत्तर सही देंगे सीधा। अब ये जरूरी प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां व्यास सम्मान 2022 पागल खाने, याद रखिएगा, ये उपन्यास है कि ये किस लेखक को मिला? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अरुण कमल, असगर बजाहत, ज्ञान चतुर्वेदी या केदारनाथ सिंह? इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा, ज्ञान चतुर्वेदी का बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, अब पढ़िएगा उसको। चलिए अगला 1015, दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो दिनकर को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वह किस पे मिला है? उर्वशी पर मिला है, कि संस्कृत के 4 अध्याय पर, कि कुरुक्षेत्र पर, कि दिल्ली पर? तो सही याद रखिएगा कि संस्कृत के 4 अध्याय पर जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला, मखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी, इसकी चर्चा हम लोग बहुत दिन से करते आ रहे हैं, हिम तरंगिनी जो है इस पे इनको साहित्य अकादमी मिला है। अगला, निम्न में से किस रचनाकार को भारत भारती सम्मान से अलंकृत किया गया है? पहले अभी ये उषा किरण खान, ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है रचनाकार हैं। सूर्यबाला, महादेव वर्मा, तीनों लोगों को मिला, नहीं डी सही है, इसको याद रखिएगा। उषा किरण खान को भी याद रखेंगे, इनसे प्रश्न आ सकता है। इनमें से किससे प्रथम बार भारत भारती सम्मान प्रदान किया गया? तो याद रखेंगे आप लोग भी, महादेव वर्मा जो है पहली जो है भारत भारती सम्मान। 19 प्रश्न मजबूत है कि 2023 में दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। वह किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो आप किसकी, हिंदी, कोंकणी, मलयालम या कन्नड़? ये नया प्रश्न है, तो बताइए इसका उत्तर। तो इसका उत्तर जो है क्या होगा? बी होगा, यानी कोंकणी। अगला, कुंवर नारायण को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? तो कोई दूसरा नहीं, इसको याद रखिएगा, कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं। ये भी नया प्रश्न ही मानेंगे। 21 सन 2019 का 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार विश्वनाथ तिवारी की आत्मकथा, इसको भी याद रखिएगा, प्रदान किया गया है। इसका नाम बताइए। अस्ति और भवति, कनॉट प्लेस, समकालीन हिंदी कविता, माँ और आग। तो अस्ति और भवति आपको याद रखना है इसको। अगला प्रश्न, विष्णु प्रभाकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है?
तो विष्णु प्रभाकर को जो मिला है बिल्कुल हम पढ़ लिए हैं कि अर्धनारीश्वर पर जो है, और अर्धनारीश्वर क्या है, विष्णु प्रभाकर का जो है उपन्यास है और दिनकर का निबंध है, आप याद रखिएगा। 2017 का 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, यह भी जरूरी प्रश्न है, कृष्णा सोबती को मिला था। अगला प्रश्न, अब ये देखिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में मिला था बद्री नारायण को, उनकी रचना तुमड़ी के शब्द, इसकी विधा क्या है, तुमड़ी के शब्द किस विधा की रचना है, कहानी है, नाटक है, काव्य संग्रह, आलोचना है, बताइए इसको। तो बिल्कुल काव्य संग्रह है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखते हैं, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया, बताइए। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका विश्राम पुरुष का संत। अगला प्रश्न, कथा साहित्य में किस रचनाकार को कृषक संस्कृति का प्रमुख गायक कहा गया है, फणीश्वरनाथ रेणु, शिवपूजन सहाय, नागार्जुन या प्रेमचंद, बताइए इसका उत्तर। 1026 का उत्तर बताइए, बिल्कुल सही उत्तर आपका प्रेमचंद। अगला, हिंदी साहित्य में कौन सा रचनाकार द्वितीय भारतेंदु के नाम से विख्यात है, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी या बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन, तो प्रताप नारायण मिश्र। अगला, सन 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यह किसका कथन है, इंशाअल्लाह खां मिश्र जी का, ये भारतेंदु जी का कथन है, इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले। एक 1029। अगला, आधुनिक हिंदी में कौन सी विधा बोध कथा के रूप में जानी जाती है, कहानी, उपन्यास, लघु कथा या नाटक, तो लघु कथा है। 1030, उनका गद्य मुर्दे में कफन फाड़कर उठ बैठने की शक्ति संचारित करता है, यह कथन किस रचनाकार के लिए कहा गया, गुलेरी, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद या पांडे उग्र, तो ये बिल्कुल आप पहुंच गए होंगे कि ये याद रखिएगा, महादेवी वर्मा। अगला 1031, एकांतवासी योगी नाम से हरमिट का अनुवाद किसने किया था, तो श्रीधर पाठक, ये तो पढ़ ही चुके हम लोग। आगे देखते हैं, हिंदी में कलम का सिपाही किसे कहा गया है, प्रेमचंद, बाबूराव पराड़कर, अमृतलाल नागर, रामविलास शर्मा, तो इसको आप याद रखिएगा, ये जो प्रेमचंद जो कलम के सिपाही थे, अमृत राय की किताब है। 1033, मुझको क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास है, यह किसकी पंक्ति है, तो ये जो कबीर की पंक्ति है। अगला, बंगला का विकास किस भाषा से हुआ है, इसको बताइए, पैसाची, ब्राचड़, शौरसेनी या मागधी, तो इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर बिल्कुल मागधी ही होगा। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार किसकी रचना है, तो देवसेन की श्रावकाचार है। अगला 1036, यथार्थवाद में किस दृष्टि की प्रधानता है, तो यथार्थवाद में व्यक्ति केंद्रित, परंपरा, वस्तु या रूप, तो वस्तु केंद्रित, आप इसको याद रखिएगा। भूले बिसरे चित्र किस विधा की रचना है, आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, रेखा चित्र, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। केशव कहीं न जाई का कहिए पंक्ति किस कवि की है, तो यह कवि सूर हैं, परमानंद दास हैं, तुलसीदास हैं या केशव हैं, तो ये तुलसीदास, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न 1039, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है, कविता, कहानी, नाटक या उपन्यास, तो इसकी चर्चा हम कर ही चुके, उपन्यास है। 1040, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, नागपुर, हैदराबाद, मुंबई या मद्रास, तो नागपुर में याद रखिएगा। 1975 भी याद कर लीजिएगा, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। इनमें से मार्क्सवादी आलोचक कौन है, तो ये सीधा प्रश्न आप देख रहे हैं कि रामविलास शर्मा यहां मार्क्सवादी आलोचक आपको दिख रहे हैं। अगला, वियोगी हरि का पूरा नाम क्या है, योगी हरि हरिहर प्रसाद द्विवेदी, तो ये हरिहर प्रसाद द्विवेदी 1040 का है।
उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? हेमचंद, ज्योतिषो ठाकुर, दामोदर शर्मा, राम सिंह। तो दामोदर शर्मा इसके जो है उत्तर में है 1044। फंटेंसी या फंतासी का प्रयोग किस कवि ने सबसे अधिक किया है? मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, पंत या महादेवी। तो मुक्तिबोध याद है ही, आपको याद रखिएगा, फैंटेंसी मुक्तिबोध के साथ तो जुड़ा ही है, ठीक है ना। अगला 1045, छायावाद के लिए रामचंद्र शुक्ल ने किस शब्द का प्रयोग किया? भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्होंने मधुचर्या का प्रयोग किया है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न, चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? तो यह किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत। तो यात्रा वृत्तांत जो है इसका सही उत्तर है। पराधीन सपने सुख नाही किसकी पंक्ति है? तुलसी, जयसी, रहीम या कबीर। तो ये तुलसी इसमें जो है सही उत्तर है, तुलसीदास का, ठीक है। आगे देखते हैं, पूर्वाग्रह पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? अशोक वाजपेयी, ये जो है ना भोपाल, याद रखिएगा आप। अगला, कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो कलम का सिपाही किसकी है? अमृत राय की रचना है, प्रेमचंद की जीवनी है। 1050, हिंदी साहित्य में किस रचनाकार को 20वीं सदी में वैदिक युग का मॉडल कहा गया है? तो आप इसका उत्तर सियाराम शरण गुप्त आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये अगला प्रश्न, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक का नाम? तो सीधा प्रश्न है, दिनकर की किताब है, तो ये ए सही है इसमें। अगला प्रश्न देखिए, बेढ़ा बनारसी के नाम से विख्यात लेखक का वास्तविक नाम क्या था? कृष्ण बिहारी गौड़, कृष्णकांत गौड़, कृष्णदेव प्रसाद गौड़, याद रखिएगा, सी सही है, इसमें प्रसाद बीच में होना चाहिए, देख लीजिएगा। 105, किस रचनाकार को परतंत्र भारत का वास्तविक वैतालिक कहा गया है? मैडम का मैं पुनः आभार करता हूं कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला जो है ये, इनके आधार पर हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये जो है निराला, दिनकर, चतुर्वेदी या नवीन। तो इसमें याद रखेंगे दिनकर, इसमें बी सही है। हिमालयनो प्रवास किसकी रचना है? ये काका कालेलकर की रचना है, इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है आपको। अगला प्रश्न, प्रारंभ में प्रेमचंद किस नाम से रचनाएं लिखते थे? नवाब राय, दौलत राय, वियोगी, सुखराय। तो नवाब राय याद ही है, और प्रेमचंद नाम जो है कलम बता भी रहे थे आपसे कि दयाराम निगम ने न कहा कि जो है प्रेमचंद नाम उन्होंने दिया है। आइए, किस कथाकार को हिंदी का शरद कहा गया है? तो अज्ञेय, इलाचंद, रेणु, जैनेन्द्र। जैनेन्द्र इसका सही उत्तर है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे किसकी पंक्ति है? तो ये सूरदास की पंक्ति है, और ये भी चर्चा की है, लेकिन इसका उत्तर जो है ए सही है। रामचंद्र शुक्ल ने किस रचनाकार को सच्चा स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कहा है? निराला, श्रीधर पाठक, पंत या जयशंकर प्रसाद। तो श्रीधर पाठक होंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा, पहले भी एक बार इसकी चर्चा हो चुकी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रयुक्त अनस्थिरता तथा वेंकटेश्वर समाचार के संपादक लज्जाराम मेहता द्वारा प्रयुक्त शब्द को लेकर किसने विवाद चलाया था? तो इसमें सीधे आप जो है बाल मुकुंद गुप्त को याद रखिएगा। अगला, मृदुला गर्ग किस लेखिका की बहन है? ये तो चलिए मंजुल भगत की, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, सन 42 में भारत छोड़ो आंदोलन में संत्रस्त वातावरण में इनमें से किस साहित्यकार ने लोकायन नाम की एक व्यापक संस्कृत पीठ की योजना बनाई थी? तो पंत प्रसाद, गणेश शंकर विद्यार्थी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें पंत को याद रखिएगा, लोकायन के साथ पंत को आप याद रखिएगा, लोकायतन भी इनका एक महत्वपूर्ण पता ही है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो। यह कथन किसका है? तो ये अमीर खुसरो का है, हम लोग आदिकाल में पढ़ चुके हैं। इन कलाकारों में से कौन 1940 में
सिनेरियो लेखक के रूप में बंबई पहुंचा था? हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है ये अमृतलाल नागर हैं। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन से कवि अपनी घुमक्कड़ी प्रकृति, घुमक्कड़ शास्त्र से पता भी चला होगा कि कौन है घुमक्कड़ शास्त्र, तो घुमक्कड़ शास्त्र से आपको पता चल गया होगा कि राहुल सांकृत्यायन है, लेकिन घुमक्कड़ी प्रकृति के नागार्जुन थे, घुमंतु जीव थे ये और खूब घूमते थे। चलिए हिंदी साहित्य में दद्दा के नाम से कौन विख्यात था, तो मैथिली शरण गुप्त को याद रखेंगे। ब्रज भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ, इसकी चर्चा हो चुकी है सौरसेनी से। अगला, स्वच्छंदतावाद में किस विशेषता की जो है प्रमुखता आपको मिलेगी, तो स्वच्छंदतावाद होगा वहां व्यक्ति प्रधान होगा, यानी वैयक्तिकता याद रखिएगा। प्रसाद का उपन्यास तितली किस पत्र में धारावाहिक रूप में छपा था, यह भी बढ़िया प्रश्न है, तो इसको जागरण याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न, 69 मॉरिशस में निम्न में से कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो इसकी जो ज्यादा जरूर दूसरा है, पहला नागपुर, दूसरा मॉरिशस। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो इनके प्रथम उपन्यास जो है इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, चित्रलेखा इनका प्रथम उपन्यास है। बालकृष्ण भट्ट की रचना वेणु संहार जो है किस विधा की रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की वेणु संहार जो है क्या है, ये नाटक है। चलिए 72, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था बालमुकुंद गुप्त, ये किसका कथन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत प्रसिद्ध कथन है। मैथिली शरण गुप्त को उनकी किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया, भारत भारती, साकेत, यशोधरा अलंकार, तो उत्तर दीजिए साकेत इसका उत्तर होगा। प्रेमचंद की किस कहानी संग्रह की प्रतियां अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर ली गई, तो ये भी हमने बताया ही आपसे, सोजे वतन। निम्न में से कौन सा विश्व हिंदी तीसरा हुआ था। अगला प्रश्न, श्री मावलंकर ने सेठ गोविंद दास की किस रचना को विश्व साहित्य का एक ठोस भाग माना है, प्राचीन कश्मीर की एक झलक, इंदुमती, हमारा प्रधान उपनिवेश, या फिर पृथ्वी परिक्रमा। तो पृथ्वी परिक्रमा इसको याद रखिएगा। कुछ प्रश्न हैं जिसमें हम रुकना नहीं चाहते हैं। जयशंकर प्रसाद ने किसे छायावाद के प्रथम प्रवर्तक की संज्ञा दी थी, तो बिल्कुल सही उत्तर है मुकुंदर पांडे ही हैं। श्री शारदा पत्रिका में जो 4 लेख उन्होंने निकलवाया था, इनमें से कौन सा रचनाकार मूलतः मराठी लेखक हैं, तो काका कालेलकर हैं, योगी हरि हैं, ये काका कालेलकर हैं। चलिए गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो गुलेरी जी का जन्म याद रखिएगा 7 जुलाई 1883 को गुलेरी जी का जन्म हुआ था। संपूर्ण वांग्मय, गांधी वांग्मय का संपादन किसने किया, तो संपूर्ण गांधी वांग्मय का ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जो है इनका संपादन किए थे। उग्र के किस उपन्यास की निंदा करते हुए गांधी को पत्र लिखा गया था, तो चॉकलेट याद रखिएगा, सीधा हम बता रहे हैं कि चॉकलेट इसका उत्तर होगा। 82 में इनमें से कौन है जिसे वीर रस का कवि माना जाता है, निराला, मैथिली गुप्त, शिवमंगल, श्यामल पांडे, तो श्यामल पांडे तो खैर हो ही गए, इसमें कोई शक नहीं है। गुप्त की कौन सी रचना हिंदी में राम काव्य का अत्यंत लोकप्रिय प्रबंध काव्य बनी, तो साकेत यह है ही। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं, पंत को मिला था। जनेंद्र कुमार का परख उपन्यास कब प्रकाशित हुआ, इसकी भी चर्चा हो चुकी है कि 1929 इसका सही उत्तर है। अगला, हिंदी साहित्य का कथा सम्राट किसे कहा गया है, तो प्रेमचंद जो है इसके कथा सम्राट हैं। सदाचार की ताबीज किस साहित्यकार की रचना है, तो ये हरिशंकर परसाई की सीधा प्रश्न है, इसमें रुकने की जरूरत नहीं है। किस कथाकार की पत्नी ने भी कहानियां लिखी हैं, अमरकांत, भैरव प्रसाद गुप्त, प्रेमचंद, मार्कंडे, तो प्रेमचंद याद रखिएगा, शिवरानी देवी। 89 सन 1862 में राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत की किस कृति का अनुवाद करके हिंदी प्रेमियों को आकर्षित किया, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद आप याद रखिएगा, एकदम ये इसको याद रखना है। चर्चित निबंध होली की ठिठोली का अप्रैल
कुल किसने लिखा है? तो ये याद रखेंगे, ये चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। शुद्ध कविता की खोज की चर्चा हम कर चुके हैं। ये किस प्रकार की पुस्तक है? तो आलोचनात्मक, दिनकर की। हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए, यह जो है किसका है? राम नरेश त्रिपाठी का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनमें से किस रचना का अनुवाद नहीं किया? रघुवंश, कुमार संभव। ये मृणमय, देखिए मृणमयी है, सीधे दिख रहा है। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो फर्रुखाबाद, याद ही होगा, ठीक है ना। 1907 से 1987 याद रखिए। चलिए, बरवे रामायण में कितने कांड हैं? बरवे रामायण में भी आप 7 ही कांड है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। काका कालेलकर का पूरा नाम देखिए, अब आपको यहां परेशान नहीं करना है कि दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, यानी डी इसका सही उत्तर है। उपेंद्रनाथ अश्क का जन्म कहां हुआ था? तो ये आप जो है जालंधर, याद रखिएगा इसका उत्तर। जिस नूतन काव्य धारा को मुकुटधर पांडे ने छायावाद कहा, आचार्य शुक्ल ने उसे क्या कहा? तो उसको शुक्ल जी क्या कहते हैं? स्वच्छंदतावाद कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र की पुस्तक कुछ नीति कुछ राजनीति में किस तरह की रचनाएं हैं? ये भाषणों का संग्रह है। चलिए आगे देखते हैं। जैनेन्द्र कुमार का प्रारंभिक नाम भी तो आपको पता ही होगा कि आनंदी लाल जो है इनका प्रारंभिक नाम था। साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती चलने वाली सच्चाई बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रेमचंद का कथन, इसको याद रखिएगा। बेचन शर्मा उग्र ने किस नाम से आज में राष्ट्रीय कहानियां लिखी थी? तो इसको याद रखेंगे, अष्टावक्र इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी पंडित हैं पर ठूठ पंडित नहीं, सरस और गतिशील पंडित। यह कथन किसके लिए कहा गया है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा गया है। काबा और करबला किसकी रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसको भी आप याद रखिएगा। मधुशाला किस विधा की है? तो ये कविता, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं बच्चन की। तीसरी कसम फिल्म की कहानी किस लेखक ने लिखी? तीसरी कसम वही है फणीश्वर नेडेनु, जिसपे फिल्म बनी थी, शैलेंद्र बनाई थी फिल्म, राज कपूर, वहीदा रहमान। हिंदी साहित्य सर्जन में किस साहित्यकार को भैया साहब कहा जाता था? श्री नारायण चतुर्वेदी, इसका ए सही उत्तर है। हाथी की फांसी कहानी किसने लिखी? तो इसको याद रखिएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। अश्लील साहित्य के विरुद्ध घासलेटी साहित्य विरोधी आंदोलन किसने चलाया था? तो ये बहुत प्रसिद्ध है, बनारसी दास चतुर्वेदी को याद रखिएगा। अगला, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म तो खैर सबको भी पता होगा कि 1850 में और 1885 में, ये सही है। केवल मनोरंजन की कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। यह पंक्ति किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। अज्ञेय का पूरा नाम तो पूछने की जरूरत नहीं है, सच्चिदानंद हिरानंद सायन अज्ञेय। किसी कवि ने स्वयं को छायावाद की ठीक पीठ पर आने वाला माना है? तो इसका उत्तर आप लोग याद रखेंगे, दिनकर है पीठ पर आने वाला। 14, चाह नहीं में सिरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, ये तो आप पढ़े ही होंगे। ये माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा कविता। विशु, विंदा, रुक्मा और सक्सेना मनु भंडारी की किस कृति के पात्र हैं? तो ये किस कृति के पात्र? मनु भंडारी के ये महाभोज के पात्र हैं, ठीक है ना, महाभोज उनका उपन्यास है, उसके पात्र हैं। आंचलिकता को कथा साहित्य की एक विशेष प्रवृत्ति के रूप में प्रतिस्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रेणु है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह या आई गया डॉक्टर नगेंद्र का छायावाद का। अगला, धूमिल का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था? सुदामा पांडे, याद रखिएगा, मोचीराम वाले धूमिल। हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा है? तो कवियों का कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को किसने कहा है?
ये अज्ञेय ने कहा है, इसको भी याद रखिएगा। अगला, तन के सौ सुख सौ सुविधा में मेरा मन वनवास दिया सा, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये हरिवंश राय बच्चन को बस आप याद रखिए सीधे। इन कहानीकारों में 60 पीढ़ी का कहानीकार कौन है? तो 60 के बाद का जो है ज्ञान रंजन है। इन कवियों में से कौन से कवि दीनमान के संपादक थे? तो रघुवीर सहाय की बात हम कर चुके हैं, रघुवीर सहाय दीनमान के संपादक थे। इस उपन्यास को पूरा करने से पूर्व प्रेमचंद का निधन, तो मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है ही। मणिकौल की फिल्म सतह से उठता आदमी किस कवि पर बनी थी? तो सतह से उठता आदमी किस पे थी? मुक्ति बोध पे बनी थी। इसको भी, ये बहुत जरूरी प्रश्न, मणिकौल पे एक प्रश्न जो है आया भी है। प्रगतिशील आंदोलन के सबसे सशक्त व्यंग्यकार कौन है? तो हरिशंकर परसाई हैं प्रगतिशील आंदोलन के व्यंग्यकार। कवि वचन सुधा में प्रकाशित यह प्रतिज्ञा पत्र हम लोग आज के दिन से कोई विलायती कपड़ा न पहनेंगे किस रचनाकार का है? तो ये भारतेंदु जी का है। अगला, राखी की चुनौती, ये सुभद्रा कुमारी चौहान को सीधे याद रखिए। राखी की चुनौती। ठुमरी कहानी संग्रह किसका है? तो ठुमरी हम लोग पढ़ चुके हैं, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी संग्रह है। कौशल केसरी की संज्ञा किस नाटककार को जो है दी जाती है? तो इसमें सेठ गोविंद दास, जो नए प्रश्न है उसको हम सीधे उत्तर बता रहे हैं। इनमें से किस निबंधकार ने नवभारत टाइम्स का संपादन नहीं किया? ये तो विद्यानिवास मिश्र, छोड़िए। आगे, साप्ताहिक हिंदुस्तान के चरती सत्संग नेताजी कहीन, ये जो है नेताजी कहीन बड़ा फेमस था मनोहर श्याम जोशी का। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में नाटक के कितने तत्व माने जाते हैं? तो नाटक के कितने? 6 तत्व, यानी सी सही है इसमें। कल सुनना मुझे कविता संग्रह किसका है? तो कल सुनना मुझे धूमिल का जो है कविता संग्रह है, वही मोचीराम वाले। साहित्य देवता पुस्तक के अंतर्गत किस रचनाकार के निबंध संकलित, कल हम लोग पढ़ रहे थे क्या, माखनलाल चतुर्वेदी। कौन से रचनाकार कहानी पत्रिका सारिका के संपादक थे? तो सारिका में मोहन राकेश थे। इसमें चूंकि वो नहीं है तो मोहन राकेश है यहाँ पे। नाटकों में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहा जाता है? इसको याद रखिएगा, चूलिका कहा जाता है। नई कविता और अस्तित्ववाद पुस्तक के लेखक कौन है? ये सीधा प्रश्न है, रामविलास शर्मा। जुलूस उपन्यास किसका है? यशपाल राजा गोविंद मिश्र। ये पता होगा आपको कि फणीश्वरनाथ रेणु। हिंदी का वाल्टर स्कॉट, ये भी बढ़िया प्रश्न है, किसको कहा गया है? वृंदावन लाल वर्मा, सीधा प्रश्न है ये। तार सप्तक की श्रृंखला के किस कवि ने कविता के जरिए पुराने उपमानों में घोषणा की थी? ये उपमान अब जो है मैले हो गए, तो बिल्कुल अज्ञेय ने। हिंदी साहित्य का कौन सा काल मुख्यतः राजनीति संघर्ष युद्धों का काल रहा है? तो आदिकाल। हिंदी साहित्य में विद्यापति की पदावली किस काल की रचना है? ये भी महत्वपूर्ण चीज, आदिकाल याद रखिएगा। और जो है हिंदी में प्रथम डीलिट होने का गौरव किसको मिला है? तो ये पीताम्बर दत्त बड़थवाल का नाम याद रखिए, पहले डीलिट हिंदी में। जयतु जयतु घुमक्कड़ पंथा चरति भिक्कवे किस रचनाकार का उद्घोष और मूल मंत्र? तो वही अब आ जाइए यहाँ पे, राहुल सांकृत्यायन का। मंगला प्रसाद पारितोषिक किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। इन निबंधकारों में से किसने केवल 6 या 7 निबंध लिखे हैं? तो 6 या 7 में जो है ये सरदार पूर्ण सिंह का नाम याद रखिएगा। विराटा की पद्मिनी के लेखक का नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, वृंदावन लाल वर्मा। राहुल सांकृत्यायन के बचपन का क्या नाम था? तो केदारनाथ पांडे, आपको याद होगा, लगा भी दिए आप आंसर। महाभारत काल की पृष्ठभूमि में वर्तमान युग के परिवेश को चित्रित करने वाली कृति का नाम क्या था? धर्मवीर भारती का अंधा युग, यानी ए सही है। और जंजीरें और दीवारें पुस्तक के रचनाकार कल हम लोग बात कर ही रहे थे कि रामवृक्ष बेनीपुरी हैं इसके रचनाकार। अब समकालीन साहित्य में कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं कि के बिरला फाउंडेशन 31वां व्यास सम्मान
महाबली नाटक के लिए किस लेखक को मिला है? अरुण कमल, असगर वजाहत, ज्ञान चतुर्वेदी। असगर वजाहत हैं। निराला स्मृति सम्मान 2023 जो है किस रचनाकार को मिला? अरुण कमल, असगर वजाहत, ज्ञान चतुर्वेदी या केदारनाथ सिंह। तो अरुण कमल इसमें जो है सही उत्तर है। और साहित्य अकादमी का बाल साहित्य सम्मान 2023 किस रचनाकार को मिला है? बाल साहित्य, तो सूर्यनाथ सिंह आप याद रखिएगा। और सूर्यनाथ सिंह को याद रखिएगा। कौतुक एप जो है इनकी किताब है, कौतुक एप यहां हम लिख देते हैं, कौतुक एप लघु उपन्यास है। साहित्य अकादमी का युवा साहित्य सम्मान 2023 किसको मिला है? अतुल कुमार राय को, चांदपुर की चंदा। ये बहुत बहुत धन्यवाद।